सो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं लेसन 6 का मीजर फॉर मीजर। सो यहाँ पे मीजर फॉर मीजर को मतलब होता है जैसे को तैसा, ये एक ईडियम है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। क्या लिखा है? किंग किंग कृष्णा देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो किंग कृष्णा देव राय है वो किस लिए जाना जाता है? कवियों की संरक्षण के लिए, यानी कवियों को उन्होंने बचा के रखा है। ठीक है, एंड स्कॉलर्स मतलब उन्हें पालते पोसते हैं या उन्हें सम्मान देने या धनराशि का देना, ये सब चीजें स्कॉलर्स कहलाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलता है ना आप लोगों को, वैसा ही। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और वो क्या है, उनको भी क्या पसंद है? आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, सो वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार उन्हें जब राजा वर्मा, एक आर्टिस्ट जो ब्रिलियंट था, बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट था जिसका नाम क्या था? राजा वर्मा, उनके बारे में पता चलता है। तो उन्होंने क्या किया? ही इनवाइटेड राजा वर्मा, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया मतलब अपने जगह पर बुलाया। टू द कोर्ट यानी अपने दरबार पर। ठीक है, राजाओं का जो दरबार होता है ना, सो वहां पर उन्होंने उसे बुलाया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, और उसको क्या बोला कि मेरा एक चित्र बना दो। पोर्ट्रेट का मतलब होता है अपना चित्र बनवाना। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब अपना सामने का फोटो होता है ना, आपके फोन में भी एक ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट, मतलब एक साफ सुथरा आपका सेल्फी कह सकते हो, सेल्फी टाइप फोटो। ठीक है, फिर द किंग वॉज वेरी प्लीज, और किंग क्या हुए? प्लीज हुए, यानी खुश हुए, बहुत आनंद महसूस किया। विद द आर्टिस्ट, किससे? आर्टिस्ट से। व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उनका तस्वीर तैयार हो गया। ठीक है, इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड, जब पोर्ट्रेट में देखा तो उन्हें क्या दिख रहा था? मैजेस्टिक मतलब एक जादूगरी दिख रही थी, हैंडसम बहुत ही सुंदर, किंग जैसा दिख रहा था। ठीक है, टू हैव कम अलाइव विथ इन द फ्रेम, ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो उस फ्रेम में एक बहुत हैंडसम राजा और बहुत ही प्रकाशित राजा एकदम से जिंदा हो, अलाइव हो, एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, मतलब इतना मस्त फोटो था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जिंदा ही राजा आ गया, एकदम नया राजा। ठीक है, इस टाइप से उन्हें प्रतीत हो रहा था। तो ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे। This portrait apart Raja Varma drew images of prominent characters of men and women from the Puranas and so on। तो जो राजा वर्मा थे वो इमेज जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे? मेंस एंड वुमेन्स का फ्रॉम पुरानाज, मतलब पुराने इतिहास के बेस पर बनाया करते थे। ठीक है, तो ऐसा ही तो उन्होंने राजा का चित्र कैसे बनाया? एकदम ऐतिहासिक राजा, जैसे भगवान राम की तरह, है ना, ऐसे टाइप से कुछ बना दिया। ठीक है, ही बिकेम वेल नोन, और वो किस लिए जाने जाते थे? फॉर हिज जीनियस, वो अपनी जीनियस के लिए जाने जाते थे, मतलब बुद्धिमत्ता के लिए। ठीक है, जीनियस यानी आप ये कह सकते हो कि वो बुद्धिमान भी नहीं कह सकते, मतलब किसी चीज के लिए विशेषज्ञ है, जीनियस है, वो उस चीज में एक्सपर्ट है। ठीक है, एंड क्लोज डियर टू द किंग, और वो क्या हो गए? बहुत करीबी हो गए, किसके? किंग के करीबी। क्लोज यहाँ पर करीबी से अर्थ है ना। अब ये बताओ, कोई ये है व्यक्ति जिसका आप क्या करते हो, मतलब आपको एकदम बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, तो मतलब उन्होंने क्या किया? राजा वर्मा ने जो था, राजा वर्मा जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इतना अच्छा चित्र बनाया कि वो किसके करीबी हो गए? किंग के, यानी देवराय के, कृष्ण देवराय। तो एक चीज याद रखिएगा, राजा वर्मा कौन है? यहाँ पे आपका आर्टिस्ट है, यानी कलाकार है ना, चित्र बनाने वाला। और जो देवराय है, कृष्ण देवराय है, ये आपका राजा है। ठीक है, किंग ये है। तो ये चीज बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, नहीं बहुत सारे बच्चे क्योंकि इनका नाम में ही राजा वर्मा लिखा हुआ है तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है। आगे क्या लिखा है? ओवरवेल्म यानी बहुत ज्यादा खुश, विथ जॉय आनंद से भरा हुआ। कृष्ण देव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को बुलाता है, एंड आस्क्ड और पूछता है उससे, ठीक है, हिम व्हाट ही वांटेड, कि उसको क्या चाहिए। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा डिड रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना, जब आर्टिस्ट रिप्लाई नहीं करता है, तो द किंग ऑन द स्पर ऑफ द जेनरस इम्पल्स,
और उसी क्षण मतलब क्या करते हैं राजा वर्मा, रिवॉर्डेड हिम, उन्हें पुरस्कार देते हैं। रिवॉर्ड करना मतलब पुरस्कार देना। विद द चीफ मिनिस्टरशिप, उन्हें क्या दे देते हैं पुरस्कार के रूप में। उन्हें देखो, राजा वर्मा ने कृष्णदेवराय जी का इतना अच्छा चित्र बनाया। जब कृष्णदेवराय ने क्या पूछा कि भैया तुम्हें क्या बनना है, तुम क्या चाहते हो इसके बदले में, तो वो कुछ नहीं बोलता राजा वर्मा। तब उसी मोमेंट पर, उसी इन ऑन द स्पर ऑफ द जनरस इम्पल्स का मतलब उसी क्षण, है ना, या उसी मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, तुरंत ही, तो वहां पे क्या कर देते हैं, रिवॉर्ड कर देते हैं, मतलब पुरस्कृत कर देते हैं। वो किससे, उनको मिनिस्टरशिप का पद दे देते हैं। किस चीज का पद दे देते हैं, मिनिस्टरशिप। अब जैसे हमारे आज के समय पे क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे होते थे नवरत्न हुआ करते थे, 12 रत्न होते थे, है ना। जो क्या करते थे, राजा के साथ डिस्कशन किया करते थे और निर्णय लेने में सहायता करते थे। ठीक है, आज भी वो चीजें होती हैं, लोकसभा राज्यसभा जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, या और भी सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, या है ना, इस टाइप से। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था। तो उनको कौन सा पद दे दिया गया, चीफ मिनिस्टरशिप। ये आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, इसके बाद थ्रू राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन। राजा वर्मा क्या थे, एक अच्छे आदमी थे। एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक बहुत ही आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, है ना। ही हैड नो एक्सपीरियंस, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। व्हाट्सोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसका नहीं था, अनुशासन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। अब ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है। अब देखो ये बताओ, उनको राज दे तो दिया गया है मिनिस्टरशिप का, परंतु उनको इस चीज का कोई अनुभव नहीं था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, बट उनके पास क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का। अब यहाँ पे आगे लिखा है, सून एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर and chose because of his hasty decision and bad management of the state affairs। अब देखो क्या है, अब जिस व्यक्ति को जो काम नहीं आता, आप उस चीज को वो दे दोगे, तो क्या होगा, वो मैनेजमेंट खराब तरीके से ही करेगा। तो ऐसे ही क्या हो गया, जल्द ही एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, मतलब बेकार होने लगा, चीजें खराब होने लगी, नीचे जाने लगी। ठीक है, चॉज बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, क्योंकि उसके गलत निर्णय से। चॉज बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, किसके, राजा वर्मा। अब राजा वर्मा को मिनिस्ट्री तो दे दी गई है, लेकिन उसको भाई इस चीज का अनुभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हर चीज का निर्णय जो है गलत लेने लगा, तो उसकी वजह से जो है उसका डिसऑर्डर होने लगा, मतलब चीजें ऊपर न जाके नीचे जाने लगी, खराब होने लगी। ठीक है, और वो भी किसके कारण, हैस्टी डिसीजन, यानी खराब गलत डिसीजन के कारण, है ना, हैटर डिसीजन। ठीक है, बेकार डिसीजन। एंड बैड मैनेजमेंट, और खराब मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं संभाल पा रहा था वो, ऑफ द स्टेट अफेयर। स्टेट अफेयर मतलब स्टेट के उसमें, है ना, शासन करने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टू पीपल वर अनहैप्पी। क्या, अब ये बताओ, कोई चीज है, अगर हमारा मुख्यमंत्री चीजें खराब करेगा या हमारा मंत्री खराब करेगा कोई चीज, ठीक है, तो लोग तो खुश नहीं होंगे। तो वहीं क्या होने लगा, राजा वर्मा से लोग क्या थे, खुश नहीं थे। यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल वर अनहैप्पी, लोग खुश नहीं थे विद द हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके शासन करने से, है ना। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा जी के पास ये कंप्लेन कर सके, किंग के पास, कि भैया आपके जो आपने जिस राजा वर्मा को आर्टिस्ट को बना दिया है मिनिस्टर, वो बेकार है। ठीक है, बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि क्या था वो जो था राजा वर्मा, है ना, जो आर्टिस्ट था, वो राजा का क्या था, फॉन्ड था, प्रिय था। फॉन्ड मतलब क्या होगा, प्रिय होगा, है ना। सो इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा वर्मा के पास आप कंप्लेन कर सके। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत, है ना। फिर द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड, तो वहां के जो बड़े थे वो क्या किए, गांव के जो बड़े थे वो फाइनली अप्रोच द एंड सॉट तेनालीरामा, और किसके पास गए, वो तेनालीरामा के पास गए। हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, और किसके पास गए, तेनालीरामा के पास, कि भैया मदद करो इससे छुटकारा पाने के लिए। गेटिंग रिड मतलब छुटकारा, है ना। सो इससे बचने के लिए आप बताओ भैया, और इनेप्ट चीफ मिनिस्टर मतलब बेकार चीफ मिनिस्टर से, है ना। सो इससे कैसे बचा जाए, ये किसके पास बोला, तेनालीरामा।
तो तेनाली रामा ने उन्हें एश्योर्ड दिया, मतलब उनको वो बताया कि भैया मैं एश्योर्ड करता हूँ, कि मैं सुनिश्चित कर दिया कि ठीक है मैं देख लेता हूँ, ठीक है क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे, मतलब बिना कोई लड़ाई झगड़े के, हार्मलेस मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मैं इसको चीफ मिनिस्टर पद से हटाने के लिए ढूंढता हूँ, आर्टिस्ट को, है ना, रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, मैं जल्द ही करूंगा, ठीक है, आसान तरीके से उसको हटाने के प्रयास करूंगा, मतलब करूंगा, हटा दूंगा एक तरीके से, उनको आश्वासन दिया, किसको, लोगों को, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, तेनाली रामा इन्वाइटेड द किंग, तेनाली रामा ने क्या किया, इन्वाइट किया किसको, किंग को, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस, कोर्टियर्स का मतलब दरबारी, कोर्टियर्स मतलब वही नवरत्नों में जो लोग रहते हैं शामिल, उनको कोर्टियर्स बोलते हैं, राजा के दरबार को बोलते हैं कोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला कि तेनालीरामा ने किसको किसको इनवाइट किया, किंग को किया, क्वीन को किया, एंड सम कोर्टियर्स को, है ना, मतलब दरबारियों को किया, टू हिज हाउस, अपने घर पर, काहे के लिए, फॉर लंच, लंच के लिए। मीनवाइल, तभी, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, तभी उसे एक अच्छा कारपेंटर मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ सम्पीशियस फीस्ट फॉर द किंग। अब उन्होंने क्या किया, उसको क्या मिला, एक अच्छा कारपेंटर मिला, मतलब कारपेंटर मतलब समझ रहे हो, लकड़ी बनाने वाला, ठीक है, कारपेंटर का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई, जिसको हिंदी में आप बढ़ई भी बोलते हो, ठीक है। तो उसको क्या किया, उसको क्या कर रहा है वो यहाँ पे, जो तेनाली रामा है वो क्या कर रहा है, राजा को इनवाइट कर रहा है, उसकी रानियों को कर रहा है, उनके कोर्टियर्स को कर रहा है, मतलब दरबारियों को कर रहा है लंच के लिए, और एक कारपेंटर को बोल दे रहा है, क्या दे रहा है, जॉब दे रहा है, काहे के लिए, खाना बनाने के लिए, फीस्ट फॉर द किंग, पकवान बनाने के लिए, किसको, किसके पकवान बनाने के लिए, राजा के। अब ये बताओ, जैसे मान लो लकड़ी बनाने वाला क्या अच्छा खाना बना सकता है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम राजा जी ने किया, उनको सिखाने के लिए वही काम क्या कर रहा है, ये तेनालीरामा, कि उनको ये बताने के लिए कि भैया ऐसा नहीं होता कि जो काम आर्टिस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, स्टेट अफेयर्स चला सकता है, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए कर रहा है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। द किंग एंड अदर सैट फॉर द लंच, बैठ गए, सैट मतलब सीट का पास्ट फॉर्म है सैट, तो बैठ गए कहाँ, लंच के लिए, एट तेनालीरामास ऑर्डर, और तेनालीरामा ने क्या किया, ऑर्डर किया। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, और कारपेंटर आया और सबको क्या करने लगा, सर्व करने लगा, यानी परोसने लगा। एज सून एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड, जैसे उन्होंने पहला निवाला, मॉर्सल का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, निवाला, ठीक है, निवाला जैसे अपन पहला लेते हैं ना, एक जस्ट है ना, चम्मच में अगर ले रहे हैं तो चम्मच में, या फिर हाथ से ले रहे हैं तो हाथ से, ठीक है। जैसे उन्होंने पहला लिया इन देयर माउथ, अपने मुंह पर, द पीपल बिगेन टू पैंट एंड रास्प, तो जो वहां के लोग थे वो क्या करने लगे भाई, जैसे ही सब लोगों ने खाया, अब कारपेंटर ने बनाया तो अच्छा तो बनाया नहीं होगा, तो वहां के लोग क्या होने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, मतलब पैंट एंड रास्प यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, मान लो एक तरीके से गुस्से में, चिड़चिड़े मन से आपको चिल्लाना, क्योंकि भाई अगर ये बताओ कोई खाना बेकार बनाएगा तो चहचहाएगा ही ना, तो बस यही है इसका मतलब, ठीक है। आस्किंग फॉर वाटर अगेन, और क्या मांगने लगे, पानी मांगने लगे। अभी हो सकता है उसने तीखा बनाया हो तो इसलिए वो चहचहाने लगे। अच्छा हाँ, पैंट एंड रास्प का मतलब ऐसे जब अधिक मिर्ची लग जाती तब ऐसा होता है ना, सुसवाने लगते हैं। सो यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो, सुसवाते हुए चिल्लाना, ठीक है। और आस्किंग फॉर वाटर, और पानी मांगने लगे, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है। सून आफ्टर द टेस्टिंग द फूड, आफ्टर टेस्टिंग द फूड द किंग रियलाइज दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, तो उन्होंने देखा कि भैया ये जो खाना है, किसने, राजा ने टेस्ट किया, तो उन्हें रियलाइज हुआ, मतलब महसूस हुआ कि ये खाना बहुत ही बेकार है, फूड वॉज बैडली कुक्ड, बहुत ही बेकार तरीके से बनाया गया है, एंड अनबियरेबली हॉट, और बहुत ही बेकार खाना है, मतलब बहुत ही हीट है, और मतलब एकदम तीखा है ऐसा। ही वॉज लिव्ड, है ना। फिर रामन हु हैज कुक दिस फूड, और रामन से पूछा राजा ने कि भैया ये खाना किसने बनाया है, डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड,
तुम क्या तुम जानते हो कि इसे खाकर हम सब कैसे सफर कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे मर जाएंगे, है ना, बहुत ही बेकार खाना है। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामा, वो अपने वैसे विनम्र तरीके से, हम्बल में यानी विनम्र तरीके से, जैसे राजा के सामने आप बोलते हैं कि राजा जी, जी राजा जी, ये तो जी ऐसा ही मान लो, हम्बल वे पे उन्होंने तेनालीरामा सेड, तेनालीरामा ने बोला, आई बेग योर मेजेस्टी फॉरगिवनेस, मुझे क्षमा करे मेजेस्टी, है ना, मैं आपका क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देन ही सोड द कारपेंटर टू द किंग, तब उसने फिर क्या किया, उसने किसको राजा को क्या दिखाया, कारपेंटर को दिखाया, जो ये कारपेंटर है, ठीक है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, मैंने एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर देखा, एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडे फीस्ट, तो आज के पकवान बनाने के लिए, आज के फेस्टिवल के लिए, फीस्ट मतलब फेस्टिवल, ठीक है। सो यहाँ पर आज के फेस्टिवल के लिए, आज के त्योहार के लिए या आज के उत्सव के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर को देखा, तो मैंने उसको क्या कह दिया, उसको कहाँ रख दिया, पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, खाना बनाने की जॉब पर रख दिया, फॉर आज के लंच के लिए, ठीक है। ये किसने बोला, तेनालीरामा ने किसको बोला, राजा को बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, अब जो किंग है वो हंसने लगा, क्यों हंसने लगा भाई, अरे अरे बेवकूफ हो क्या, कारपेंटर का भी अच्छा खाना बना सकता है, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है रमन, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, एक अच्छा कारपेंटर क्या बना सकता है, एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड, लकड़ी पर काम कर सकता है, ना कि खाने पर। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको ये मजाकिया तरीका कैसे सूझा। तेनालीरामा आस्क्ड द किंग कोर्टियसली, कोर्टियसली का मतलब जैसे राजा से बात किया जाता है ना, कि जो आज्ञा राजा जी, ऐसे राजा से बात करने का एक तरीका होगा, आपने तो देखा ही होगा ना, उसमें क्या बोलते हैं वो, अकबर बीरबल वो चलता है ना, तो राजा जी कैसे बात करते हैं, किस वे पे बात किया जाता है, तो वही तरीके से लॉर्ड यानी राजा यानी भगवान, ठीक है। इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कैन नॉट कारपेंटर बिकम अ कुक, यदि एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो कैसे कोई कारपेंटर कुक नहीं बन सकता। द किंग एट once understood that Tenali Raman got a carpenter to make him realize his error in making Raja Varma the chief minister, तो जैसे कि किंग को समझ आया कि तेनाली रामा जो है वो कारपेंटर के थ्रू ये उनको रियलाइज करवाना चाहता है कि उन्होंने गलती किया है राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनवा के, कि राजा वर्मा जो है वो एक आर्टिस्ट है और उन्होंने उसको क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। तो ये चीज रियलाइज करवाने के लिए उसने क्या किया, कारपेंटर को बना दिया कुक। ये चीज अब किसको रियलाइज हो गया, राजा जी को, यानी कृष्ण देव राय को, कृष्ण देव राय, ठीक है। सो ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफी चीजें क्लियर होती जा रही हैं, यहाँ पे सेंटेंस बाय सेंटेंस में क्लियर भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द किंग वॉज सेव द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, उसकी पोजीशन से, बिकॉज वेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द अवार्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, तो राजा वर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से एम्बेरसमेंट नहीं होने दिया, है ना, एम्बेरसमेंट मतलब बेइज्जती महसूस हुए बिना ही राजा वर्मा को उसकी पद से निकाला, पद से हटाया। बिकॉज वेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द awkward इंसिडेंट एट रामन्स हाउस, जब उनको awkward इंसिडेंट मतलब घटिया जो घटना हुई है, ये बेकार जो घटना हुई है, शर्मसार जो घटना हुई है उनके द्वारा, तो उनको रामन्स हाउस पर ये रियलाइज हुआ, जब उनको ये पता चला, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो राजा जो वर्मा था, राजा वर्मा को जैसे ही पता चला ये बात कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है किसके यहाँ, तेनाली रामा के घर में, तो उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब ये बताओ, जैसे सपोज, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे अचानक से क्या बना दिया जाए, मिनिस्टर बना दिया जाए, और अचानक से कोई न्यूज़ में बात आ जाए कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना, और मुझे ये रियलाइज हो कि अरे यार ये तो मेरे से जुड़ी कहानी है, मुझे आता नहीं है और मुझे बना दिया गया, तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा भाई, क्यों,
क्योंकि बेइज्जती महसूस होगी ना अगर वो मुझे हटाएंगे तो इससे अच्छा तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूं, सम्मानीय तरीके से चला जाऊंगा। ये बताओ कोई तुम्हें हटाएगा तो तुमको बेइज्जती महसूस होगा, लेकिन जब तुम खुद ही रिजाइन कर दोगे तो बेइज्जती नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुआ। एंड देखो आगे क्या लिखा है, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो उन्होंने तुरंत ही अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। लेटर बाद में राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामा दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, और राजा वर्मा ने रामन को कहा, तेनालीरामन को किसने कहा, राजा वर्मा ने, है ना। और राजा वर्मा यानी आर्टिस्ट ने, कि भैया मैं आर्टिस्ट के पद से खुश हूँ, मेरे को मिनिस्ट्री नहीं चाहिए था, ये तो राजा जी ने ऐसे बना दिया, मैं तो खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ वापस से आर्टिस्ट बनकर, है ना। हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, वापस मैं आर्टिस्ट बनकर बहुत खुश हूँ। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है भैया, सीख हमको ये मिलती है कि कई बार एक्शंस, है ना, मतलब जो डिसीजंस होते हैं, एक्शन मतलब जो कार्य होते हैं, है ना, एक्शन लेना भी जरूरी होता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब शब्दों से ज्यादा बेहतर होता है एक्शन कई बार, ठीक है, हमेशा नहीं। सो ये चीज हमको सीख मिलती है कि कई बार कुछ चीजें हमें करके दिखानी पड़ती है, बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ लेसन 6 कंप्लीट होता है। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अब आज के लिए धन्यवाद।